जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। ग्राम प्रधान हिस्ट्री शीट ने मनरेगा में किया करोड़ों का घोटाला। पीड़ित शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश से चिढ़े घोटालेबाजों ने शिकायतकर्ता उसके भाइयों के खिलाफ फर्जी झूठी रंगदारी के मुकदमे में फंसाने के लिए पुलिस को दिया झूठी तहरीर। जनपद प्रतापगढ़ के तहसील कुंडा थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम प्रधान राम प्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल व संबंधित ब्लॉक कालाकांका के अधिकारियों कर्मचारियों ने मनरेगा में बिना कार्य कराए करोड़ों रुपए सरकार का पैसा हड़प कर लेने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत कदरों के मूल निवासी साबिर हुसैन ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सहित आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर सरकारी करोड़ों रुपए का गबन करने वाले आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाना नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर करोड़ों का घोटाला करने वाले आरोपियों ने शिकायतकर्ता साबिर हुसैन, ताहिर हुसैन, हामिद हुसैन, शाहिद हुसैन के खिलाफ 10 लाख रंगदारी मांगने की झूठी तहरीर देकर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। घोटालेबाजों को कुछ स्थानीय तथा कथित दागीमार पत्रकारों का भी संरक्षण प्राप्त है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कदरों के रहने वाले साबिर हुसैन ने आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के बाद मनरेगा में बिना कार्य कराए करोड़ों रुपए सरकारी धन के राजस्व का चूना लगाने वाले ग्राम प्रधान राम प्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल, ब्लॉक कालाकांका के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी फोटोग्राफ बनवाकर करोड़ों रुपए सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की थी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने भी जांच के आदेश दिए हैं। इसी से घबराए ग्राम प्रधान राम प्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल ने अपने कुछ तथाकथित स्थानीय पत्रकारों से सेटिंग गेटिंग करके पुलिस को 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का छोटी कहानी रचकर साजिश षड्यंत्र कर रहा है। साबिर हुसैन ने बताया कि जो लोग ग्राम प्रधान राम प्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल के खिलाफ शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे मुकदमे, रंगदारी, एससी एक्ट, बलात्कार जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देने की धमकी दी जा रही है। आरोपियों की धमकी से भयभीत होकर लगभग 2 वर्ष से पीड़ित साबिर हुसैन व उसके भाई गांव तक अपने घर नहीं जा पा रहे। इतना ही नहीं, उपरोक्त घोटालेबाज ग्राम प्रधान राम प्यारे व प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल अपने कुछ सहयोगी तथा कथित पत्रकारों से साठगांठ करके रंगदारी, हरिजन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे गंभीर झूठे मुकदमे में आवेदक व उसके भाइयों परिवार वालों को जेल भिजवा देने की साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। पीड़ित शिकायतकर्ता साबिर हुसैन ने कहा कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार, सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायत किया तो उपरोक्त लोगों ने धन बल के बल पर झूठी मुकदमे में कई लोगों को ग्राम प्रधान राम प्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल और आरोपियों को संरक्षण देने वाले संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों ने फंसाकर उत्पीड़न किया गया है। तारांकनाथ साबिर हुसैन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव लखनऊ, जिलाधिकारी प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, पुलिस सीओ कुंडा प्रतापगढ़, थाना प्रभारी थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को पोर्टल, ईमेल, ट्विटर पर प्रार्थना पत्र भेजकर तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने, शिकायत वापस न लेने पर साजिश षड्यंत्र के तहत शिकायतकर्ता उसके भाइयों परिवार वालों को रंगदारी, हरिजन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे गंभीर झूठे मुकदमे में फंसाने तथा साजिश षड्यंत्र से सुरक्षा कराए जाने की मांग की है। आपका क्या नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैं ग्राम गौरव परगना मालिक प्रतापगढ़ का मैं इस समय कानपुर में रह रहा हूँ। मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है, गाँव है, आबादी की जमीन है, उस पर जबरन दफाई लुट गई थी। ग्राम प्रधान और माँ का हिस्ट्री शीट प्रभाकर पटेल ने कब्जा करके अवशिष्ट बना दी, जबकि उक्त जमीन का मुकदमा माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय का विचाराधीन चल रहा था। एसडीएम महोदय ने उसमें आदेश दिया 21/12/2023 को कि किसी तरह का उसमें परिवर्तन न हो। इसके बावजूद उन्होंने धन बल अपने पकड़ से जबरन दबंगई से कब्जा किया। मैंने उस मुकदमे के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के मुकदमा दाखिल किया है। इन लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है। ये लोग दबाव डाल रहे हैं। मैंने इनके खिलाफ मनरेगा में किए गए घोटाले की भी शिकायत किया है, जिसकी जांच चल रही। करोड़ों रुपए का उन्होंने घपला किया है। फोटो किसी की और जॉब कार्ड किसी का लगाकर इन्होंने पूरा घोटाला किया गया है। दिनांक अभी करंट में दिनांक 6/5/2025 को व 8/5/2025 को 2 फोटो इन्होंने जारी किया मनरेगा की, जिसमें फोटो अलग है, दोनों एक सेम है, लेकिन नाम लोगों के अलग अलग है। इस प्रकार इन्होंने इस तरह घपलेबाजी की है। मुझे धमकी दी जा रही है कि मुकदमे वापस ले लो, शिकायतें वापस कर लो, वरना तुम लोग गाँव आ गए तो तुम्हारी हत्या करा देंगे, तुम्हारे भाइयों की हत्या करा देंगे, तुम
तुम्हारे भाइयों के खिलाफ फर्जी हत्या उत्पीड़न बलात्कार जैसे मुकदमों फंसा कर जेल भिजवा देंगे। जबकि हम लोग 2 साल से अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, खेती की बाड़ी देख पा रहे हैं। मेरी विधवा बहन जिसको धमकाने तो वो भी आजकल कानपुर में ही आके रह रही है, कहने को जला के मुंह पे मार डालेंगे लोगों को, जहाँ तले कटुए नहीं रहने पाएंगे। इस तरह की अश्लील बातें कह करके धमकाया जा रहा है। मुझे सीओ साहब के यहाँ से मेरे भाई को व्हाट्सएप में एक नोटिस आई है जिसमें सीओ साहब को प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है कि रंगदारी मांगी जा रही है, मुझसे 10 लाख रुपए फर्जी झूठा प्रार्थना पत्र दिया है। सीओ साहब ने बयान के लिए बुलाया है। मैं माननीय सीओ साहब महोदय के समक्ष रखूंगा, उपस्थित होकर के मैं अपना बयान दूंगा, अपने सारे तथ्य उनके सामने रखूंगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय ही होगा। क्या इससे पहले भी उन लोगों के साथ ये लोग कर चुके? इसके पहले इन्होंने ग्राम करोड़ों ही अंतर्गत एक पंडित जी के खिलाफ फर्जी झूठा मुकदमा हरिजन उत्पीड़न आदि का करा दिया है। उसी गांव के पटेल के गांव, अपने गांव के पटेल के खिलाफ भी इन्होंने फर्जी उत्पीड़न करा दिया है और कई भी रहे उन्हीं की तरह तुम लोगों के खिलाफ भी कराऊंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करें? पूर्ण विश्वास है शासन प्रशासन की कार्रवाई जरूर होगी, नहीं होगी तो मैं माननीय न्यायालय का शरण में जाऊंगा। माननीय न्यायालय मेरे मुकदमे चल रहे हैं, मैं माननीय उच्च न्यायालय